हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। यदि आज के समय में मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वो कौन सी ड्रिंक्स है जो सबसे ज़्यादा पी जाती है, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि चाय सबसे ज़्यादा पिए जाने वाली ड्रिंक्स में एक ड्रिंक्स है जो सबसे ज़्यादा पी जाती है। लेकिन चाय को लेकर एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी भी है। कुछ लोग बोलते हैं चाय के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, इसको नहीं पीना चाहिए। उसी के विपरीत मॉडर्न साइंस कहती है कि चाय पीने से हमारे शरीर में बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो यदि मॉडर्न साइंस की अगर हम माने तो नो डाउट चाय के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। चाय पीने से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन वो तब तक है जब तक हम चाय को एक लिमिटेड मात्रा में पीते हैं। जब हम चाय की अधिक मात्रा सेवन करनी शुरू कर देते हैं तो उसके हमें बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट भी देखने के लिए मिलते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको चाय से होने वाले साइड इफेक्ट और उन साइड इफेक्ट को कैसे कम कर सकते हैं या फिर कैसे उनसे बच सकते हैं, ये सभी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको चाय के साइड इफेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो सभी साइंस प्रूव्ड होती हैं। कोई भी सुनी सुनाई बातें या फिर मेरी तरफ से जोड़ी हुई बातें नहीं होती हैं। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर सारी बातें साइंस से रिलेटेड बताई जाती हैं। बिना साइंस वाली कोई भी बात आपको नहीं बताई जाती। वैसे तो चाय हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है, लेकिन वो तब तक है जब हम चाय दिन में 1 से 2 बार या फिर 3 से 4 बार तक पिएं। यदि हम 4 बार से ज़्यादा चाय पीते हैं तो नो डाउट उसके साइड इफ़ेक्ट भी आने लगते हैं। तो दोस्तों, चाय का जो सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है वो होता है आयरन एब्जॉर्प्शन पे। जो भी हम फूड खाते हैं उसमें जितना भी आयरन होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लेकिन चाय में पाया जाने वाला एक तत्व जिसका नाम टैनिन है, वो उस आयरन के साथ बॉन्ड बना लेता है। जो आयरन हमने खाने में लिया था उसको वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता। साइंस हमें बताती है ये जो टैनिन है वो उन आयरन को ज़्यादा इफेक्ट करता है जो प्लांट बेस्ड होते हैं। यदि आप वेजिटेरियन हैं, आप वेज खाना खाते हैं, तो जो चाय है वो आप उसके साथ में या फिर उसके 1 घंटे के आसपास कभी भी नहीं पिए, क्योंकि जो प्लांट्स में आयरन होता है और यदि हम उसके साथ कभी चाय पी लेते हैं तो चाय के अंदर पाया जाने वाला टैनिन उस आयरन के साथ बॉन्ड बनाकर उसको एब्जॉर्ब नहीं होने देता। इसके बियॉन्ड यदि कोई एनिमल बेस्ड आयरन है तो उसको जो ये टैनिन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाता। यदि आप में आयरन की कमी हो जाती है तो आपको वीकनेस लग सकती है, आपका सांस फूलने लगेगा और आपको चक्कर भी आ सकते हैं। यदि ऐसा आपके साथ है तो आप कभी भी चाय को खाने के साथ या फिर खाना खाने के 1 से 2 घंटे के आसपास कभी भी ना पिएं। हमेशा ध्यान रखें, चाय खाने के 2 घंटे बाद पिएं या फिर 2 घंटे पहले पिएं। तो चाय का जो दूसरा इफेक्ट है वो पड़ता है हमारे ब्रेन के ऊपर। चाय पीने से कई लोगों को एंजाइटी होने लगती है, स्लीपलेस होने लगता है और कई लोगों को घबराहट भी होती है। यदि आपके साथ भी चाय पीने से ऐसा होता है तो आपको चाय को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जो हम चाय पीते हैं 1 कप चाय में 11 से 61 मिलीग्राम कैफीन की मात्रा हो सकती है। ये कैफीन की मात्रा यदि हम चाय को ज़्यादा देर तक उबालते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं तो उससे ये मात्रा और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। देखा यह गया है यदि कोई दिन में 1 से 4 चाय तक पीता है तो उससे मिलने वाला जितना कैफीन हमें मिलता है वो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता। लेकिन यदि हम इससे अधिक कैफीन लेते हैं, इससे अधिक चाय पीते, हमारा जो बॉडी है उसमें कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमें एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है और कई बार हमें नींद ना आने की समस्या भी हो जाती है। यदि आपको इन सभी में से कोई भी समस्या है तो आपको चाय थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए। इसकी जगह पर आप कुछ ऐसी चाय ले सकते हैं जिनमें कैफीन नहीं पाया जाता, जैसे हर्बल टी आती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। साथ ही में एक बात और ध्यान रखने वाली है, आप कभी भी सोने से पहले चाय का सेवन ना करें। यदि आप सोने से कुछ समय पहले चाय पी लेते हैं तो उसमें जो कैफीन आपके ब्रेन पर असर डालता है उससे आपको लंबे समय तक नींदें नहीं आती। तो ये भी एक समस्या है, रात में हमें कभी भी चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चाय का जो तीसरा साइड इफेक्ट है वो पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर। चाय पीने से कई बार हमें नोजिया हो सकता है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, साथ ही में हमें कई बार भूख भी कम लग सकती है। यदि किसी को ये समस्या हो रही है तो उसे तुरंत ही चाय का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। यदि इसके बाद भी वह व्यक्ति लगातार चाय का सेवन करता रहता है तो उसको कुछ मेजर समस्या हो सकती है, जैसे गैस्ट्राइटिस या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या होता है, कई बार जो आंतें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस जो हमारी आंतें होती हैं उसमें जख्म बन जाते हैं। एक बार यदि अल्सर किसी को हो जाते हैं तो बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, बहुत ही समय लगता है इनको ठीक करने में। तो यदि किसी को ऐसी कोई समस्या है तो चाय का सेवन तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। जो चाय का अगला साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन करने का। यदि हम चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं
तो चाय जो होती है वो हमारा वेट बढ़ाने लगती है। ऐसे तो चाय हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाती है, इससे ज़्यादा फैट बर्न होता है और जो हमारी बॉडी है उसका वेट कम होता है। परंतु हमारे यहाँ जो चाय पीने वाले लोग हैं वो चाय में ज़्यादा मिल्क डालकर या फिर ज़्यादा चीनी डालकर चाय का सेवन करते हैं। यदि हम चाय में ज़्यादा मिल्क या फिर चीनी का सेवन करते हैं और चाय मल्टीपल टाइम्स यानी कि बार बार पीते रहते हैं तो उससे जो हमारी कैलोरी इंटेक है वो बढ़ जाती है, या कारण हमारा जो वेट है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है। यदि हमें वेट कम करना है तो हमें स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चाय पी रहे हैं उसमें चीनी और दूध की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, जिससे कि हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो। यदि आप कोशिश करते हैं बिना चीनी और दूध की चाय पीने की तो शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में आपको उसकी आदत लग जाएगी और आप धीरे धीरे आपका वेट लॉस होने लगेगा। तो चाय का जो अगला नुकसान है वो है इसकी लत लग जाना। दोस्तों, चाय एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है इसकी लत हमें बहुत आसानी से लग जाती है। यदि हम चाय पीना शुरू करते हैं तो शुरू में हम 1-2 कप पीते हैं, धीरे धीरे ये मात्रा बढ़कर बहुत सारे कप पर पहुंच जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन में जो 10-10 कप चाय भी पी जाते हैं। तो जितनी हम चाय पीते जाते हैं हमारी जो बॉडी है उसकी हैबिचुअल होती जाती है। फिर हमें धीरे धीरे कुछ साइड इफेक्ट आने शुरू होते हैं, जो मैंने पीछे वीडियो में आपको बताएं। वो सभी साइड इफेक्ट जब हमारे अंदर आने लगते हैं तब हम एक दिन डिसाइड करते हैं कि अब हम चाय को छोड़ देंगे। लेकिन जब तक हम छोड़ने का डिसीजन लेते हैं तब तक जो हमारा शरीर है वो चाय का हैबिचुअल हो चुका होता है, और जब हम चाय को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ ड्रॉबैक सिम्टम्स आ रहे होते हैं और हम चाय के इतने आदी हो चुके हैं कि हम चाय नहीं छोड़ पाते। यदि हम कोशिश भी करते हैं तो हमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, जैसे सर में दर्द रहने लगना, चिड़चिड़ापन हो जाना, साथ ही में हमारा किसी भी काम में फोकस ना होना। ये सभी चीज़ें चाय ना पीने की वजह से हमें होने लग जाती हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये रखना है कि चाय का जो है हमें कोई भी लत ना लगे। दोस्तों, चाय पीना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन अगर यह 2 से 4 कप पी रहे हैं तो यह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अत्यधिक मात्रा तो सभी चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा बुरी होती है। तो हमें किसी भी चीज़ की अत्यधिक मात्रा नहीं लेनी चाहिए। साथ ही में यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, आपको गैस्ट्राइटिस होती है, पेप्टिक अल्सर है, तो इन चीज़ों में हमेशा आपको चाय को अवॉइड ही करना चाहिए। आपको कोशिश ही करनी चाहिए कि आप चाय बिल्कुल भी ना पिए। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे बार बार चाय पीते हैं, जो बार बार चाय के लिए जाते हैं, लंच ब्रेक होता है तो चाय के लिए जाते हैं, उन लोगों से भी आपको दूरियां बनानी चाहिए। क्योंकि जो चाय है उसकी लत अगर एक बार आपको लग गई तो बार बार फिर आपको चाय पीने की लत लगी रहेगी और इसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। आई होप, मैं समझता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अपने उन दोस्तों को भेज दीजिए जो दिन में बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। धन्यवाद।